कि हे राजन परीक्षित, उस समय की बात है जब द्वारिका नगरी में रुक्मणी मैया और श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे। श्री कृष्ण राधा रानी को वहीं पर छोड़ आए थे। कई वर्ष व्यतीत हो गई। जब राधा रानी कन्हैया की याद में पागल सी हो जाती हैं कि कन्हैया मुझे छोड़ करके चले गए हैं। इतना प्रेम करती थी कन्हैया से जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राधा रानी कन्हैया के प्रेम में पागल थी। कन्हैया कन्हैया करती रहती थी। उन्हें छोड़ करके द्वारिका नगरी को चले गए थे। एक दिन श्री कृष्ण और रुक्मणी विराजमान थी। रुक्मणी अपने मन में विचार करती हैं। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि देवी, आपको मेरी इच्छा के पास में जाना चाहिए। रुक्मणी मैया कहती हैं, स्वामी आपकी इच्छा कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी, वृषभान की दुलारी राधा रानी वो मेरी इच्छा है। राधा मेरी इच्छा का नाम है। जहाँ पर मैं होता हूँ वहीं पर राधा रानी होती है। रुक्मणी सोचती हैं कि पता नहीं कैसी राधा होगी, कैसा क्या होगा। रुक्मणी ने राधा को कभी देखा नहीं था। सोचती हैं कि रुक्मणी अपने मन में घमंड करती थी, एटीट्यूड करती थी। बहुत ज्यादा घमंड रहता था। अपने आगे किसी को नहीं समझती थी। घमंड इतना था। सोचती है कि पता नहीं कैसी राधा रानी होगी, कैसी होगी। कन्हैया बहुत तारीफ करते हैं उनकी। जैसे ही राधा रानी के पास मिलने के लिए रुक्मणी जाती हैं, चली जाती हैं मिलने को। लेकिन जो राधा रानी के साथ में उनकी सहेलियां रहती थी, सखियां रहती थी, वो भीतर रुक्मणी मैया को प्रवेश नहीं करने देती हैं। कहती हैं कि आप भीतर नहीं जा सकते, आप कोई भी हो, लेकिन आप भीतर नहीं जाओगी। जहाँ पर राधा रानी रहती हैं वहाँ पर किसी को जाने नहीं देती गोपियाँ। क्योंकि प्रेम वो चीज होती है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, जिस इंसान से प्रेम हो जाए उसे मोह लेता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से वार्तालाप अच्छे तरीके से नहीं करता हो। इस संसार में सब बात सिर्फ प्रेम की है। हम प्रेम से किसी से बात करेंगे तो सब हमारे हैं। अगर हम घमंड में बात करेंगे तो कोई हमारा नहीं है। प्रेम वो चीज होती है। राधा रानी कन्हैया से बहुत प्रेम करती है। कन्हैया छोड़ करके चले गए थे। राधा रानी रोती रहती थी, कन्हैया आज आएंगे, कन्हैया अब आएंगे, कन्हैया कब आएंगे। देखते देखते राधा रानी को वर्षों व्यतीत हो गई। लेकिन कन्हैया की राह निहारती रहती थी, लेकिन कन्हैया नहीं आई। प्रेम में पागल हो जाती हैं, इंतजार करती रहती हैं। कन्हैया आज आएंगे, कन्हैया कल आएंगे, कन्हैया परसों आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते हैं। राधा रानी रोती रहती हैं। जैसे ही रुक्मणी मैया को राधा रानी की सखियों ने बाहर रोक दिया था, आप यहीं पे रुकिए, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। रुक्मणी मैया बाहर खड़ी रहती हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, उनको काफी समय हो गया बाहर खड़े खड़े।
बाहर खड़े खड़े उनको काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। जैसे ही रुक्मणी मैया सोचती है कि पता नहीं कैसी राधा है, मैं मिलने के लिए आई हूँ, ये गोपी मुझे मिलने नहीं दे रही। जैसे ही रुक्मणी वहां पर इंतजार करके वापस लौट आती है द्वारिका नगरी के लिए, लेकिन राधा रानी उन्हें मिलती नहीं है। श्री कृष्ण कन्हैया कन्हैया करती रहती हैं, कन्हैया तुम कब आओगे, कब आओगे। राधा रानी इंतजार करती रहती थी, कन्हैया की यादों में पागल हो गई थी, नदियों में कंकड़ फेंकती रहती थी, कंकड़ गिनती थी, कन्हैया अब आएंगे, कन्हैया अब आएंगे, लेकिन कन्हैया नहीं आते। राधा रानी आंसुओं की धार बंध जाती है, राधा रानी के आंसू रुकते नहीं है नेत्रों में, क्योंकि प्रेम वो चीज होती है। राधा ने सच्चा प्रेम किया था। जैसे ही राधा रानी रोती है, कन्हैया कन्हैया करती है, लेकिन कन्हैया वहां पर नहीं आते। रुक्मणी मैया द्वारिका नगरी में वापस चली जाती हैं। जब रुक्मणी मैया द्वारिका में पहुंच गई, कन्हैया पूछते हैं, रुक्मणी आप राधा रानी से मेरी इच्छा से मिलकर के आई हो। रुक्मणी कहती हैं, क्या कन्हैया, क्या राधा, मैंने तो राधा को देखा भी नहीं है, राधा कैसी है। मैं जब मिलने के लिए गई थी, मुझे गोपियों ने, उनकी सखियों ने बाहर ही रोक लिया, मुझे भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। रुक्मणी कहती हैं, पता नहीं कैसी राधा है आप, मैं तो जब सुनती हूँ आपके मुख से राधा राधा सुनती हूँ, राधा की तारीफ करते हो, बहुत भलाई करते हो, मेरी राधा ऐसी है, मेरी राधा ऐसी है। जैसे ही रुक्मणी मैया जब घमंड में गई थी राधा रानी से मिलने के लिए, लेकिन राधा रानी के दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हुए, राधा रानी से मुलाकात नहीं हुई। जब मैया रुक्मणी एक मटके में गरम दूध लेकर के जाती है, जब गरम दूध लेकर के राधा रानी के लिए मैया रुक्मणी गई, जब उस दूध को लेकर के जाती हैं, गोपियां बाहर ही रोक लेती हैं, कहती हैं कि आप कौन हो, आप कौन हो, और यहाँ पर इस गागरी में क्या लेकर के आई हो। जैसे ही मैया रुक्मणी बताती हैं कि मैं रुक्मणी हूँ, मैं राधा रानी से मिलने के लिए आई हूँ, उनके लिए कन्हैया ने दूध भेजा है। इतना सुन लेती है राधा रानी, सब समझने वाली थी। जैसे ही राधा रानी के नेत्र बंद होते हैं, उनको एहसास हो जाता है कि मुझसे जो मिलने के लिए आई हैं, उन्हें कन्हैया ने भेजा है। राधा रानी दौड़ करके आती हैं, रुक्मणी मैया के पास में आ जाती हैं। जब राधा रानी मैया रुक्मणी के पास में आई, उन्होंने देखा कि रुक्मणी मैया एक छोटे से मटके में दूध लेकर के खड़ी है। रुक्मणी मैया कहती हैं कि कन्हैया ने राधा के लिए दूध भेजा है। राधा कुछ ना देखती हैं, कुछ ना विचारती हैं, रुक्मणी मैया से उस गागरी को लेकर के दूध को ग्रहण कर लेती हैं।
गरम गरम दूध होता है। राधा रानी को ये दिखाई नहीं दिया, ये मालूम नहीं पड़ा कि जिस दूध को मैं पी रही हूँ वो दूध एकदम से गर्म है। गरम गरम दूध राधा रानी कन्हैया के याद में पी जाती हैं। सोचती है कि मेरे कन्हैया ने ये मेरे लिए दूध भेजा है। जिस इंसान से हम सच्चा प्रेम करते हैं, किसी इंसान ने हमसे उस इंसान की बात को बोल दिया, सारे कार्य को छोड़ करके हम उस इंसान की बातों को सुनेंगे कि उसने मेरे लिए क्या भेजा है, क्या बोला है। राधा रानी इसी प्रकार से उस गरम गरम दूध को ग्रहण कर लेती है। जब राधा रानी ने गरम गरम दूध ग्रहण कर लिया, जब राधा रानी गरम दूध को ग्रहण कर रही थी तो वो दूध उस गागरी में पीते समय राधा रानी के मुख से वो दूध इस जगह पर, सीने पर और पैर पर फैल जाता है। जब गरम गरम दूध राधा रानी के सीने पर और पैर पर फैल गया, राधा रानी को कुछ पता नहीं चलता है कि दूध फैला है या नहीं, दूध गर्म था या नहीं। बस उनको तो ये पता था कि ये जो दूध मेरे लिए भेजा है ये मेरे कन्हैया ने भेजा है। वो कन्हैया के दर्शन के लिए तरस गई थी। कन्हैया जब छोड़ करके गए थे, राधा बहुत रोई थी। रोते रोते उन्हें वर्षों व्यतीत हो गई, किंतु कन्हैया लौट करके नहीं आई। उनकी यादों में वो गरम गरम दूध को ग्रहण कर लेती हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये दूध गर्म है, ये दूध मेरे ऊपर फैला है या नहीं। जब राधा रानी उस दूध को ग्रहण कर लेती हैं और मैया रुक्मणी वहां से चली जाती है द्वारिका नगरी के लिए। जब द्वारिका नगरी के लिए राधा रानी रुक्मणी मैया पहुंच जाती हैं, द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण के पास में जाती हैं। उनसे कहती हैं, कन्हैया आज मैं राधा के दर्शन करके आई हूँ। मैंने देखा है राधा कैसी है। राधा के चेहरों पर झूलियां पड़ गई थी, बाल सफेद हो गए थे। चेहरे पर झूलियां पड़ गई थी, बाल सफेद हो गए थे, क्योंकि जब श्री कृष्ण का विवाह हो चुका था उनके पास बालक थे। 16,108 रानियों के साथ में विवाह हुआ था। सभी रानियों पर पुत्र थे। पुत्र बड़े हो जाते हैं तो राधा रानी, जैसे ही राधा रानी के बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झूलियां पड़ गईं, कन्हैया का इंतजार करते करते, लेकिन कन्हैया नहीं आए। जब रुक्मणी मैया द्वारिका में जाती हैं कन्हैया के पास में, कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया आज मैंने राधा के दर्शन किए हैं। राधा कैसी है, राधा कितना प्रेम करती है। जब मैं दूध लेकर के गई थी, राधा ने एक बार भी नहीं सोचा कि दूध गर्म है या ठंडा है, दूध मुझे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। कन्हैया का नाम सुनते ही राधा दौड़ करके आ गई मेरे पास। मेरे हाथों से वो गागरी ले करके राधा रानी ने उस दूध को ग्रहण कर लिया। जब इस जगह पर मैया रुक्मणी ने श्री कृष्ण के सीने पर और पैरों पर छाले देखे हैं, जो दूध राधा रानी के सीने पर और पैर पर फैला था, लेकिन सीने पर और पैर पर राधा रानी के वो दूध फैला था, लेकिन छाले श्री कृष्ण के पड़ जाते हैं। मैया रुक्मणी कहती है, कन्हैया
दूध राधा ने पिया, सीने पर और पैर पर राधा के दूध फैला, लेकिन छाले आपके कैसे पड़ गए। जब श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मणी, राधा मेरी इच्छा का नाम है, मेरी आत्मा राधा है, शरीर में हूं तो मेरी आत्मा राधा है। राधा मुझसे बहुत प्रेम करती है। राधा और मैं, राधा का और मेरा स्वरूप एक ही है। राधा वहां पर रहती है गोकुल नगरी में, बरसाने में, मैं रहता हूँ द्वारिका में, लेकिन राधा की आत्मा और मेरे शरीर का मिलन एक ही है। राधा और मैं एक ही हूँ। जब राधा ने दूध पिया तो छाले मेरे पड़ गए, क्योंकि राधा की आत्मा और मेरा शरीर एक ही है। रुक्मणी को पता चल जाता है कि राधा रानी ने कितना प्रेम किया था श्री कृष्ण से, बावली हो गई थी प्रेम में। बोली वाके बिहारी लाल की